नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से आज के वर्चुअल सत्संग में हमारे सभी श्रोतागण और हमारे साथ पहली बार जुड़ने वाले दर्शकों, हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम जुड़ रहे हैं YouTube के माध्यम से इस सत्संग की माला को पिरोने के लिए। हमारे आज तक के जितने भी सत्संग हैं वो सब मानव धर्म के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप ज़रूर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्संग का लाभ उठा सकें। संत कबीरदास जी ने कहा है, गुरु मिला जो जानिए ज्ञान उजाला होए, भ्रम का भांडा तोड़ी करी रहे निराला होए। दरअसल आत्मज्ञान के ना होने को ही अंधकार कहा गया है और इसी इग्नोरेंस को हमारे सभी दुखों का कारण भी बताया गया है। पर जब हमें ज्ञानी गुरुदेव मिलते हैं तो हमारी यही इग्नोरेंस दूर हो जाती है, हमारा यही अंधकार नष्ट हो जाता है। ये गुरु ही हैं जो हमें ज्ञान देकर सत्य के मार्ग पे चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे ज्ञान के भंडार सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज को नमन करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अगर आप सत्संग जो शब्द है उसके मूल पर, उसके रूट पर ध्यान देंगे तो वो दो शब्दों से बना है। एक है सत्य और दूसरा संग। तो इन सिंपल टर्म्स सत्संग का मतलब है सत्य का संग, टू बी विद द ट्रूथ, द एब्सोल्यूट रियलिटी। और ये सत्य, ये रियलिटी क्या है? अगर हम इस सवाल पर सोचने लगे तो और कई सारे सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे कि हम इस धरोधाम पर क्यों आए हैं? What is the purpose of our life? क्या हमें और ये जो सारी सृष्टि है इसे किसी ने बनाया है? और अगर बनाया है तो वो शक्ति क्या है? क्या उस शक्ति को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं? इन्हीं सारे सवालों को विवेकानंद ने भी सोचा। उनके मन में भी कई सवाल उत्पन्न हुए और उन्हें व्याकुल कर दिया एक खोज पर निकलने के लिए। और वो खोज थी सत्य की। यही सत्य की खोज महात्मा गांधी ने भी की। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के प्रयोग। क्योंकि ये जो सत्य की खोज है ये हमारे डीएनए में है और हमारे अस्तित्व का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। क्योंकि वी आर बाय नेचर सीकर्स। तो आइए आज हम इसी खोज के बारे में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की एक बड़ी ही सुंदर गुरु वंदना के साथ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जग जननी श्री माता जी की जय। मेरे दुख के दिनों
जब हम भगवान को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और सवाल करना शुरू करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम सवाल क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस लक्ष्य तक का जो रास्ता है वो हमें पहले तय करना पड़ता है। We first have to find the right path. उसी तरह जब हम भगवान की खोज में निकलते हैं तो सबसे पहला जो कदम है वो है सही सवाल पूछना। We first have to ask the right questions. और विवेकानंद का क्या सवाल था? क्या आपने भगवान को देखा है? इस सवाल को लेकर विवेकानंद अनगिनत विद्वानों से मिले। वो कई सारे गुरुओं, कई सारे टीचर्स के पास गए, पर उन्होंने कभी भी इस सवाल का उत्तर सही मायने में नहीं प्राप्त किया। पर जब वो श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जी बिल्कुल, मैं भगवान को देख सकता हूं। जिस तरह मैं अभी तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही मैं भगवान को भी देख सकता हूं। श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में विवेकानंद को आत्मबोध हुआ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ और उसी एक्सपीरियंस की वजह से उनकी तृष्णा मिटी। इसीलिए कहा गया है, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जब हम भगवान को देखने की बात करते हैं तो दो तरह की सोच हमारे सामने आती है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान सगुण है, साक्षात्कार भगवान का हम इसीलिए कर सकते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि भगवान निर्गुण है, निराकार है और उन्हें देखा ही नहीं जा सकता। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि भगवान सगुण है या निर्गुण, ये लोगों ने कैसे जाना? अगर आप गायत्री मंत्र पर ध्यान दें तो मंत्र दृष्टा कहता है कि हे ज्योतिर्मान परमात्मा, मैं तेरा दीदार करता हूं। मंत्र दृष्टा ने ये कैसे जाना कि गॉड इज लाइट, वो प्रकाश स्वरूप है? तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं एक बड़े ही अनुभवी प्रेमी डॉक्टर जेपी अग्रवाल से, जो कि आज हमारे सामने नवदा भक्ति के बारे में बात करेंगे। ओवर टू डॉक्टर जयप्रकाश जी। सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज हम नवदा भक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। रामायण में भगवान राम और बिल्ली का भक्त और भगवान का एक बहुत अच्छा मिलन था। और जब बिल्ली कहने लगी कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं अधम से अधम हूँ, जाति से भी वैसे भी नारी हूँ, अबला हूँ, मैं आपकी भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानती, तो भगवान राम कहते हैं अरे बिल्ली तेरे में तो सब प्रकार की भक्ति है। और वहाँ पर नवदा भक्ति की चर्चा करते हैं। तो ये नवदा भक्ति क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे भक्ति शब्द को भी हमें समझना पड़ेगा। आजकल हम कंफ्यूजन में हैं कि वास्तव में भक्ति किसको कहते हैं। तो हम सोचते हैं नाचने गा के भजन कीर्तन करके वही भक्ति है। एक्चुअली वह भक्ति नहीं है। भक्ति की परिभाषा है कि जैसे एक पक्षी होता है, उसके दो पर होते हैं, बिना अगर उसके दोनों पंख ठीक नहीं है तो वो उड़ नहीं सकता। ऐसे भक्ति रूपी पक्षी के दो पंख है, एक ज्ञान और एक कर्म।
जिसके जीवन में ज्ञान और कर्म का समन्वय है, एक्चुअली वही भक्ति के रहस्य को समझता है और भक्ति कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे चाय पीनी है, मुझे चाय बनाने का ज्ञान नहीं है, तो मैं चाय बनाना भी चाहूँ तो मैं चाय नहीं बना पाऊँगा और ना पी पाऊँगा। मेरा प्रयास असफल रहेगा क्योंकि मुझे चाय बनाना नहीं आता, चाय बनाने का ज्ञान नहीं है। और मान लीजिए मुझे चाय बनाने का ज्ञान है पर मैं चाय बनाऊँ ही नहीं, तब भी मैं चाय नहीं पी सकता, क्योंकि मैंने ज्ञान तो है पर मैंने उसको कर्म में उतारा नहीं। ऐसे ही जीवन में भक्त बनने के लिए, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति के रहस्य को समझने के लिए ये दो का समन्वय होना जरूरी है, ज्ञान और कर्म का। हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और उसको कर्म में उतारना पड़ेगा। जब हमें ज्ञान ही प्राप्त नहीं है तो हम उसको कर्म में कैसे उतारेंगे? इसलिए कहा पहले ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान का मतलब किताबों का ज्ञान नहीं, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा गया, आत्मज्ञान कहा गया, अंग्रेजी में उसका मेटाफिजिकल नॉलेज कहते हैं। मेटाफिजिकल नॉलेज के मतलब होता है कि वह पराभौतिक ज्ञान, और इसी ज्ञान को हर बच्चा माँ के गर्भ में प्राप्त करता है। माँ के गर्भ में बच्चा अंतिम 3 महीने में उसको हमारे गुरु पुराण कहते हैं ज्ञान प्राप्त होता है, और वह गर्भ में उस साधना को, उस मेडिटेशन को करता है। उसी ज्ञान को गर्भ ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, पराभौतिक ज्ञान, मेटाफिजिकल नॉलेज अनेक भाषा से पुकारा गया। तो जब हमको ज्ञान प्राप्त होगा और फिर हम उसको सेवा रूपी कर्म में उतारेंगे, तब हम भक्ति की श्रेणी में हमारा एडमिशन होगा। तो नवदा भक्ति में भगवान राम भिल्ली को समझा रहे हैं। कई लोग कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति है, पर सज्जनों एक्चुअली 9 प्रकार की भक्ति नहीं है। भक्ति की 9 सीढ़ियाँ हैं। भक्ति की 9 सीढ़ियाँ हैं। जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो क्लास 1 में गए, उसके बाद क्लास 2 में प्रमोशन होता है, क्लास 2 में जाते हैं, 3 में जाते हैं, 4 में, ऐसे करते हम क्लास 9 में पहुंच जाएं तो ये हुआ प्रमोशन। ऐसे ही जो नवदा भक्ति भगवान राम ने भिल्लू को समझाई, वह एक्चुअली भक्ति की 9 क्लासेज है, 9 स्टेजेस है। एक एक स्टेज को पार करते हुए हम 9वीं स्टेज में जब प्राप्त पहुंचेंगे तो हम संपूर्ण रूप से भक्ति के रहस्य को समझ पाएंगे और भक्ति के पद को प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान राम समझाते हुए कहते हैं भिल्ली को कि पहली जो क्लास है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि जो पहली क्लास है आप सत्संग को अटेंड करो, सत्संग सुनो। सत्संग को महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि बिना सत्संग के वैराग्य जागृत नहीं होता है परमानेंट। कुछ लोग सोचते हैं कि सत्संग की क्या ज़रूरत है, पर पहली क्लास सत्संग है। जब हम सत्संग को रेगुलर अटेंड करेंगे तो ज्ञान का महत्व समझ में आएगा, मन के अंदर वैराग्य जागृत होने लगेगा, और ये जीवन का उद्देश्य क्या है ये बातें समझ में आने लगेगी। तो कहा पहली क्लास जो है, जब हम सत्संग में जाने लग जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाकर जब सत्संग सुनते हैं, तो ये पहली क्लास हो गई। तो कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो सत्संग सुनते सुनते जब हमारा मन सत्संग का आदी हो जाता है और उसको सत्संग से प्रेम हो जाता है, सत्संग के बिना वह व्याकुल हो जाए, तो सत्संग में जब प्रेम पैदा हो जाए तो कहा वह क्लास 2 में चला गया, एक प्रमोशन हो गया। तो कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि जब सत्संग में रति का मतलब होता है प्रेम, इंटरेस्ट। और प्रेम भी कैसा प्रेम? कहते हैं अति प्रेम। वैसे कहा अति सर्वत्र वर्जित, अति हमेशा नुकसानदायक होती है, पर सत्संग के लिए कहा कि राम भक्ति के ते अधिकारी जिनको सत्संग अति प्यारी। तो जब हमको सत्संग से अति प्रेम हो जाता है, सत्संग नहीं मिला तो हमें लगता है कि आज जैसे मुझे फीका फीका लग रहा है, सूना लग रहा है, आदमी जैसे भूख से तड़पता है, ऐसे जब सत्संग के लिए तड़पन जागृत हो जाए, अति प्रेम हो जाए, तो हमारा एक प्रमोशन हो गया, क्लास 2 में हो गया।
दूसरी श्रेणी में हम चले गए। तब कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। जब हम सत्संग को सुनते हैं, सत्संग को जब हम रेगुलर सुनते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमें सत्संग के प्रति, सत्संग के द्वारा सेवा के महत्व को समझने का मौका मिलता है। हम जब सेवा के महत्व को समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले गुरु की सेवा करनी पड़ती है, दरबार में सेवा करनी पड़ती है। आजकल तो लोग सेवा के महत्व को नहीं समझते, लेकिन हमारे ऋषियों में, हमारे शास्त्रों में है कि गुरु के आश्रम में जाकर शिष्य जब कई वर्षों तक सेवा करता था तब गुरु उसको ज्ञान देते थे। और भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। कि तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाओ, सेवा करके उनको प्रसन्न करो, तब तुम्हें वो ज्ञान प्रदान करेंगे। तो जब हम सेवा के महत्व को समझ के सेवा को अपना लेते हैं तो गुरु महाराज, समय के सदगुरु स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो सेवा करते हुए जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कहा हम क्लास 3 में चले गए, हमारा एक प्रमोशन हो गया, हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमान का मतलब होता है अहंकार रहित होकर। अगर हम सेवा करते हुए हमका अहंकार है कि मैं ऐसी सेवा कर रहा हूँ, तो कहते हुए हम फिर क्लास 3 में हमारा प्रमोशन रुक जाएगा, नहीं होगा। अहंकार रहित होकर के, अमान रहित, अमान का मतलब मान रहित होकर के जब हम गुरु महाराज के दरबार में सेवा करके ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हम क्लास 3 में चले गए। अब उसके बाद कहा जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, हमें पता लगा कि ये इतना सुंदर ज्ञान है, जीवन को बदलने वाला ज्ञान है, तो जो व्यक्ति सचमुच में परोपकारी होता है, जिसके अंदर कपट नहीं होता है, स्वार्थ नहीं होता है, वह फिर उस ज्ञान की महिमा औरों को सुनाता है, औरों को बताता है कि भाई इतना सुंदर ज्ञान मुझे गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ। तो जब उसके प्रचार में जब वह लग जाता है तो कहा वह क्लास 4 में हो गया। उसके लिए रामायण में कहा चौथी भक्ति मम गुण गान करही कपट तजिगान। कपट को त्याग कर, स्वार्थ को त्याग कर जब महिमा गाने लगता है ज्ञान की, गुरु महाराज की महिमा गाने लगता है, गुणगान करने लगता है, तो कहते वह क्लास 4 में उसका एक प्रमोशन हो गया, क्लास 4 में चला गया। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे प्राणों से प्यारा है। और एक्चुअली हमको कपटी नहीं होना चाहिए। अच्छी चीज़ मिली है तो ज़रूर उसको बांटना चाहिए, ज़रूर उसका प्रचार करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो भगवान के हम दोषी हो ठहराएंगे। आपको पता होगा सुखदेव ऋषि की कथा कि जब राजा परीक्षित को सर्प डसने वाला था 7 दिन में, तो ये हुआ कि भाई सर्प जो है 7 दिन में डसेगा, राजा परीक्षित इतना धर्मात्मा राजा नरक में जाएगा। उसको ज्ञान देकर मुक्ति दी जा सकती है, समय के महापुरुष सुखदेव ऋषि है, अगर वह जाके 7 दिन सत्संग सुनाकर उसको ज्ञान दे दे तो राजा का कल्याण हो सकता है। पर सुखदेव ऋषि इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो नारद जी कहते मैं उनको लेकर आता हूँ। नारद जी जाते हैं सुखदेव ऋषि के पास, कहते महाराज मैं आ रहा था, मैंने एक दृश्य देखा, मैं निर्णय नहीं कर पाया कि पाप किसको लगेगा। बोले क्या देखा? बोले एक अंधा व्यक्ति आ रहा था, रास्ते में कुआं था, वो अंधा व्यक्ति कुएं में गिर के मर गया, एक आंख वाला देख रहा था। अब मेरी समझ में नहीं आया पाप अंधे व्यक्ति को आत्महत्या का लगा या कुआं बनाने वाले को लगा, कुआं ही नहीं बनाता वो गिरता ही नहीं, या वो देखने वाले को लगा, उसने कहा क्यों नहीं। ये तीनों में पाप किसको लगा मैं निर्णय नहीं कर पाया, इसलिए आपसे ये जानने के लिए, ये निर्णय कराने के लिए आया हूँ। सुखदेव ऋषि ने कहा नारद ये तो सिंपल बात है, अंधा जानबूझ के गिरा नहीं, उसका आत्महत्या का पाप कैसे लगेगा। कुआं बनाने वाले ने आदमी मरे बोल के थोड़ी बनाया, लोगों को पानी पी की उपलब्ध कराने के लिए बनाया है।
उसको भी पाप नहीं लगेगा। पाप तो देखने वाले को लगेगा। उसके जबान में क्या ताला लगा हुआ था, जो इतना कहने में क्या था कि भाई इधर से नहीं, इधर से चले जाओ, रास्ता उधर नहीं है इधर है, इतना ही उसने कहना था। पाप देखने वाले को लगा तो कहा महाराज आप ज्ञानी हो, राजा परीक्षित अज्ञानी है, उसकी ज्ञान की आंखें बंद है, वो ज्ञान के रूप में अंधा है। आप अगर उसको ज्ञान नहीं देंगे, आप उसको रास्ता नहीं दिखाएंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तब सुखदेव ऋषि जाके ज्ञान देते हैं, 7 दिन सत्संग सुनाते हैं। तो कहने का मतलब ज्ञान मिलने के बाद जो एक भक्त होता है वो प्रचार में लगता है। हमारे बहुत से ऐसे प्रेमी थे जिनको जब ज्ञान मिला उन्होंने एकदम हल्ला करना शुरू कर दिया। लोग ज्ञान ले, उपदेश ले न ले वो अलग बात है, पर हर व्यक्ति को पता लगना चाहिए कि वह जो गर्भ में हमने जो साधना की थी, वह जो अमूल्य ज्ञान है, वह फिर से समय के तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कहा जब चौथी भक्ति क्या बताया, चौथी भक्ति मम गुणगान करहि कपट तजी गान। कपट को छोड़कर प्रचार जब करता है व्यक्ति तो वह चौथी क्लास में चला गया। जब व्यक्ति प्रचार में जाता है तो उसके सामने एक समस्या आती है। कुछ लोग उसकी बात को सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, कईयों को समझा नहीं पाता है। तो वह महसूस करता है कि मैं क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ। तो उसे आंसर मिलता है कि तुम्हारा अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जितना लेवल ऑफ कंसंट्रेशन हाई होगा वो उतना ही दूसरे को समझा सकता है। तो कंसंट्रेशन लेवल हाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। जो ज्ञान प्राप्त करा है उसका डट के अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति अभ्यास में लगता है कि भाई मुझे अपने अंदर इस नाम की शक्ति को प्रकट करना है, नाम के सुमिरन से मैंने अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना है, माइंड की स्पीड को घटा के बीटा से अल्फा थीटा में ले जाना है, तो वह जब साधना में आरूढ़ होता है तो कहा उसका एक प्रमोशन हो गया, वह 5वीं क्लास में प्रवेश कर जाता है। कहा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ जब नाम का सुमिरन उस प्रभु के असली नाम को, मेटाफिजिकल नेम को, पराभौतिक नाम जो माँ के गर्भ में जपा था, जब उसको जपना शुरू करता है पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, तो जब साधना में आरूढ़ होता है तो कहा उसका एक प्रमोशन हो गया, वो क्लास 5 में चला गया। अब जब वह साधना करता है, व्यक्ति मेडिटेशन करता है, तो क्या होता है? मन के अंदर के वायरस समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि सज्जनों एक बात बहुत विचित्र है, मन के अंदर बुद्धि नहीं है, माइंड डज नॉट हैव ब्रेन। तो बुद्धिहीन व्यक्ति को कैसे समझाया जाए? जो सत्संग सुनते हैं हम, वो तो हमारा मस्तिष्क सुन रहा है, हमारी बुद्धि को ग्रहण कर रही है। मन के पास जब बुद्धि नहीं है तो मन के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो मन के अंदर जो वायरस है, हाँ, मन को एक अच्छी आदत पड़ जाती है सत्संग में जाने की, सत्संग सुनने की, सत्संग में इंटरेस्ट पैदा मन के अंदर होता है। ये संस्कार जरूर मन में पैदा होते हैं, पर मन की समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर जो वायरस है मैं कैसे दूर करूं, मेरे अंदर जो गलत आदतें हैं मैं इसको कैसे हटाऊं। क्योंकि मन आदत का पुंज है, इसको जो आदत पड़ गई वो अच्छी है बुरी है, मन उसको फॉलो करेगा। आप लाख कहो कि मन तू इस रास्ते में मत जा, पर ये जबरदस्ती चला जाएगा, क्योंकि वह वायरस इसके अंदर प्रबल हो गया है, वह आदत इसके अंदर प्रबल हो गई है। कहा भी है मन के अंदर, मन के स्वभाव को बताया गया कि व्हेन यू सो अ डीड यू रीप ए हैबिट, व्हेन यू सो अ हैबिट यू रीप ए कैरेक्टर, व्हेन यू सो द कैरेक्टर यू रीप द डेस्टिनी। कि किसी भी काम को जब हम बार बार करते हैं तो मन के अंदर वह आदत पड़ जाती है, और आदत को अगर हम दोहराते रहें तो मन का स्वभाव बन जाता है। फिर तो मन वही कराएगा, वही हमारा भाग्य बन के हमारी डेस्टिनी बन जाएगी। तो मन के अंदर आदतें जो पड़ गई है अच्छी बुरी, वो उसको फॉलो करता है। तो अब क्या है उसका सॉल्यूशन? जब इसके पास बुद्धि नहीं है तो व्यक्ति जब दृढ़ साधना करता है तो क्या होता है? मन की स्पीड घटती है। मन की जागृत अवस्था में बीटा स्पीड कहा साइंस ने,
जब हम साधना करते हैं तो वह स्पीड घट के अल्फा में जाती है, जो स्वप्न अवस्था की स्पीड होती है। जब हम और गहरी साधना व्यक्ति करता है तो मन की स्पीड घट करके अल्फा से थीटा में जाती है, जो सुषुप्ति अवस्था की नींद है। सुषुप्ति अवस्था में जो मन की स्पीड होती है उस स्पीड को प्राप्त करता है, जो 4 to 8 साइकिल पर सेकेंड बताया गया। तो जब मन की स्पीड घटती है तो मन के अंदर के वायरस अपने आप गिरने लगते हैं, आदतें अपने आप समाप्त होने लगती है। श्री महाराज जी इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं कि धूल, हवा जब तेज गति चलती है तो धूल को बटोर लेती है आंधी के रूप में, और जब हवा की स्पीड घटती है तो धूल अपने आप नीचे गिर जाती है। पानी मेला, आप थोड़ी देर पानी को रख दो तो मेला नीचे जम जाता है। तो ये सिस्टम है कि स्पीड घटाने से उसके अंदर का वायरस, उसके अंदर की गंदगी गिर जाती है। तो जब मन की स्पीड घटाते हैं, साधना में आरूढ़ होते हैं, तो क्या होता है, मन के अंदर के विकार घटने शुरू हो जाते हैं और हमारे में देवीय गुण आने लगते हैं। तो कहा फिर भाई उसका प्रमोशन होता है, क्लास 6 में चला जाता है। का छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उसमें पहला क्या होता है, इंद्रियों का दमन होता है, मतलब इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है। जितना उचित है उतना उपयोग करेगा, जरूर से ज्यादा उपयोग नहीं करेगा। नहीं तो गीता में कहा है, अगर एक भी इंद्रिय के साथ मन ज्यादा अटैच हो गया, वही इंद्रिय मन का हरण कर लेती है। किसी भी इंद्रिय के साथ एक्सेस अटैचमेंट अगर हो गया, वो मन का हरण कर लेगी। तभी तो कहा वैराग्य का महत्व तो बता गया। वैराग्य का मतलब घर छोड़कर जाना नहीं है। वैराग्य का मतलब होता है किसी चीज, किसी इंद्रिय के साथ राग का न होना। राग का मतलब होता है अटैचमेंट। चाहे आंख की इंद्रिय हो, चाहे बोलने वाली इंद्रिय हो, चाहे सुनने वाली हो, चाहे खाने वाली इंद्रिय हो, ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, किसी के साथ भी अगर हमारा एक्सेस अटैचमेंट मन का नहीं है तो उसको कहा हमने इंद्रियों का दमन कर लिया है, इंद्रियों को कंट्रोल में ले लिया है। जो का छठ दमन उसके अंदर आ जाता है। शील, वह उसके अंदर शांति होती है, वह छटपटाता नहीं है, हड़बड़ाता नहीं है, उसके अंदर शांत स्वभाव हो जाता है। छठदम शील विरति बहुकर्मा, अननेसेसरी कामों से, जिन कामों का कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग उसके जीवन में कम हो जाती है। तो कहा अनेक कर्मों से उसको विरति हो जाती है। वह जो अनुपयोगी कार्य है, जो जीवन में जरूरी नहीं है, उनको छोड़ता चला जाता है। तो कहा छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। फिर उसका जो समय है वो परोपकारी कार्यों में लगता है। सज्जनों के जो कार्य होते हैं, भले व्यक्तियों के जो कार्य होते हैं, उसमें उसका समय ज़्यादा लगता है। तो कहा वह क्लास 6 में आ गया। छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उसका जीवन जो है वह परोपकार में, लोगों की भलाई में, लोगों का मैं कैसे भला करूं, इस चिंतन में वह अपना समय और हर चीज लगाना शुरू कर देता है। तो जब इस तरह से साधन और सेवा करता चला जाता है तो और एक प्रमोशन होता है उसका। वह हर व्यक्ति में ईश्वर की सत्ता को देखने लगता है। क्योंकि हम जब इस नाम का, साक्षी ब्रह्म का सुमिरन करते हैं, जो प्रभु का नाम हमारे अंदर है, साधन करते करते धीरे धीरे अनुभव होता है कि इसी शब्द ने, इसी अक्षर ब्रह्म ने सारे संसार को धारण कर रखा है। तभी गुरु नानक साहब कहते हैं ना, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाचे। तो सारे संसार में उस शब्द को व्यापक देखता है, उस प्राइमोडियल वाइब्रेशन को देखता है। एक अणु के अंदर भी परमाणु का वाइब्रेशन हो रहा है, प्राइमोडियल वाइब्रेशन हो रहा है, सूर्य में भी हो रहा है। हर व्यक्ति के अंदर वो देखता है कि वह एक ही प्राइमोडियल वाइब्रेशन अक्षय ब्रह्म कार्य कर रहा है। सारा सृष्टि उस अक्षय ब्रह्म का खेल है। अक्षय ब्रह्म में से पैदा हुई, अक्षय ब्रह्म में संचालित हो रही है, और अक्षय ब्रह्म में एक दिन इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा।
तो जब ये रहस्य उसको प्रकट होने लगते हैं, का सप्तम मोहिमय सब जग देखे कि सारे संसार में मेरी सत्ता को मुझे व्यापक देखता है, omnipresent प्रेजेंट मेरे फॉर्म को समझने लगता है। तो का सप्तम मोहिमय सब जग देखे मोते संत अधिकर लेके। जो साधु संत है, जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, जो इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, उनको जीवन में ज्यादा महत्व देना और उनका आदर सत्कार करने लगता है, उनको महत्व ज्यादा देने लगता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, उदो संत सदा मोहि प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ने मुझसे न्यारे, उदो संत सदा मुझे प्यारे। संतों की महिमा सभी शास्त्रों में है। संत किसको कहा सज्जनों? दाढ़ी बढ़ाने से कोई संत नहीं बन जाता, जटा कपड़े रंगाने से कोई संत नहीं बन जाता। कहा था ना, मन ना रंगायो रंगायो जो कि कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए के बन गए बकरा। संत स्वभाव का मतलब होता है जो दूसरों का परोपकार ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। तभी कहा, तरवर फले ना आपको नदी न पीवे नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। संतों का जो स्वभाव होता है वो दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए होता है। कोई उनका नुकसान भी कर रहा है, वो उसका भी भला चाहता है। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु ये अज्ञानी है, इनको माफ कर देना, इनका भला करना। तो संत का स्वभाव ये होता है। आपने कथा भी सुनी होगी कि एक संत महात्मा नदी में जा रहे थे, देखा एक बिच्छू डूब रहा है। उन्होंने हथेली भी उठाया इस भावना से कि मैं इस बिच्छू को पार उतार दूं, डूबने से बचा दूं। बिच्छू का स्वभाव होता है, बिच्छू ने डंक मारा तो फिर पानी में गिर गया। तो साधु ने, संत ने फिर उसका अपने हाथ में उठाया, पार ले जा रहे थे, उसने फिर डंक मार गया, फिर गिर गया। तीसरी बार जब उठा रहे थे तो एक व्यक्ति देख रहा था वहां पर, कहा महाराज ये जब बार बार डंक मारा था इसको डूबने दो, क्यों आप इसको बचाना चाह रहे हो? तो संत ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा भैया इसका स्वभाव है डंक मारना, ये अपने स्वभाव से मजबूर है इसलिए डंक मार रहा है। मेरा स्वभाव है बचाना, तो जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ? और तीसरी बार उसको पार उतार करके डूबने से बचा दिया। तो संत कहा, संत सदा मोहि प्यारे। तो जब ऐसे उसका जीवन बीतता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में एक आमूल परिवर्तन आता है। तो कहा, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे परदोषा। लाइफ में उसके सेटिस्फेक्शन आने लगता है, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहा ना, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हर व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं संसार में, पर उनको संतोष नहीं मिलता है। नोबडी हैज लाइफ सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। जीवन में संतोष है ही नहीं। पर वह भक्त जो इस तरह से प्रमोशन करता हुआ जाता है तो उसके जीवन में संतोष आ जाता है। उसको लाभ हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, सब में सम रहने लगता है। तो कहा, अष्टम यथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। वो किसी को दोष नहीं देता है। फिर कोई उसका बुरा भी करता है, वो कहता है प्रभु इच्छा से हुआ है। हर जगह प्रभु को करते हुए देखता है। तो कहा, वह क्लास 8 में चला गया। और इसी तरह जब, क्योंकि देखिए चढ़ाई में जब आप चढ़ते हैं फिसलने का डर रहता है, पर अगर हम नहीं गिरते हैं तो आदमी और ऊपर जाता है। ये जितनी भी स्टेप्स है इससे हम कभी भी गिर सकता है एक व्यक्ति, पर जो अपने आप को संभाले रखता है तो क्लास 8 में जो अपने को मेंटेन करता है तो कहते हैं धीरे धीरे वो क्लास 9 में प्रवेश करता है, जो फाइनल क्लास है। उसके लिए कहा, नवम सरल सब छल सब हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। उसका बच्चे की तरह स्वभाव हो जाता है। समझिए वो बालक ही बन जाता है। बालक क्या मस्ती में रहता है, कुछ प्लानिंग नहीं करता, जो इंट्यूटिव नेचर में जो कुछ होता है उसको करता है। वह स्वभाव उसका हो जाता है, वह इंट्यूटिव बन जाता है। लॉजिकल ब्रेन के सारे नहीं चल के इंट्यूटिव ब्रेन के सारे काम करता है। और कहा, वह प्रभु के भरोसे हो जाता है, मतलब अपनी मर्जी नहीं चलाता, ईश्वरीय मर्जी के अनुसार काम करना चाहता है। तभी तो संतों ने कहा, सेंट आशीष कहते हैं, ओ गॉड लेट मी बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई विल। जो आप इस शरीर से चाहते हैं मैं उस काम को करूं।
उसकी अपनी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, अपनी प्लानिंग खत्म हो जाती है। जो कॉस्मिक प्लान होता है, ईश्वरीय इच्छा होती है, उसका जीवन उसके अनुरूप चलता है। तो दाई विल के हिसाब से जब उसका जीवन चलता है तो कहा वह क्लास 9 में पहुंच गया। नवम सरल सब छल सब हिना, मम भरोसे ही हर्ष ने दीना। तो सज्जनों, ये क्लास 9 क्लासेज है। हमें प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे हमें जब गुरु महाराज जी की कृपा से वह अमूल्य ज्ञान मिल गया है तो हम धीरे धीरे प्रमोशन लेते हुए क्लास 9 में प्राप्त करें और संसार में इस ज्ञान का प्रचार करें। तभी कहा आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। अभी अभी हमने नौदा भक्ति के बारे में चर्चा सुनी। दरअसल सत्संग, भक्ति, प्रेम और सेवा ये एक ऐसी कड़ी है जिसमें जुड़े रहने से ही हमारा आध्यात्मिक विकास होता है और हम राम यानी कि जो शक्ति पूरे संसार में रमन कर रही है उससे जुड़ पाते हैं और संकीर्णता से उठकर अपने कोर पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं। कहा गया है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। इस बात को बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है गोपियों की रासलीला में। जब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सुध-बुध खोकर गोपियां रास करती थी तो हर एक गोपी को कृष्ण अपने पास ही नजर आते थे। कुछ ऐसा ही उदाहरण है बर्बरिक का, जिसके सर को महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया था और उसने उस पहाड़ से पूरे युद्ध को देखा और फिर अर्जुन से क्या कहा कि मैंने तो पूरे महाभारत के युद्ध में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को ही लड़ते हुए देखा। अगर हम इस बात को साइंस के नजरिए से समझने जाएं तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि इस पूरे संसार को एक ही शक्ति ने बांधा हुआ है और उस शक्ति का नाम उन्होंने गॉड पार्टिकल रखा है। हमारे संत बताते हैं कि इस पूरे संसार का आधार प्रेम है और बिना प्रेम, बिना भाव के जो ये ओमनी प्रेजेंट शक्ति है इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। तो आइए अपने प्रोग्राम को आज आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर भजन। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव श्री महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। ah
सुंदर भजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह भगवान सब जगह मौजूद हैं और उन्हें कैसे देखा जा सकता है। देखा जाए तो रेडियो वेव्स सब जगह होते हैं, पर अगर हमें उन्हें कैच करना हो या यूज करना हो तो उसके लिए हमें चाहिए सही उपकरण। श्री सतपाल जी महाराज कई बार कहते हैं कि जो ये शक्ति इस संसार को चला रही है, जो सर्वव्यापक है, उससे कनेक्ट करने के लिए हमें ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उस शक्ति से कनेक्ट करेंगे तभी हमें भगवान का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो पाएगा। आप सब जानते हैं कि वाईफाई से हम तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास वाईफाई का पासवर्ड हो। उसी तरह भगवान से अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें नाम रूपी पासवर्ड चाहिए, और ये पासवर्ड हमें प्रदान करते हैं हमारे सद्गुरु, क्योंकि साकार से ही निराकार का बोध होता है। आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं महात्मा हरिसंतोषानंद जी के प्रभावशाली सत्संग को। महात्मा हरिसंतोषानंद जी हमारी संस्था के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी महात्मा हैं। आइए हम सब एकाग्रचित होके उनकी बातों को सुनेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों, सारे देश के अंदर नवरात्र के दिनों में भगवती के 9 रूपों की उपासना की जाती है। हमारे देश के अंदर प्राचीन काल में 3 संप्रदाय थे, शैव, शाक्त और वैष्णव। जो लोग शिव की उपासना करते थे उन्हें शैव कहा जाता था। जो शक्ति की, भगवती की, मातृशक्ति की उपासना करते थे उसे शाक्त कहा जाता था। और जो भगवान विष्णु अथवा विष्णु के अवतारों की उपासना करते थे उन्हें वैष्णव कहा जाता था। आज भी तीनों मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर शिव की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है विशेष रूप से। आजकल नवरात्र के दिन चल रहे हैं। हमारे देश के अंदर नवरात्र 2 महीनों में मनाए जाते हैं। एक शारदीय नवरात्र है जो शरद ऋतु में आता है, और दूसरा नवरात्र वसंत ऋतु में आता है
जिसे वासंतिक नवरात्र कहते हैं। भगवती जो सती कहलाती थी, जो शिव की अर्धांगिनी थी, पुराणों के अंदर ये वृत्तांत आता है कि अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई सती माता और पिता से अपमानित होकर अपने पति का अपमान देखकर वह क्रोध में प्रज्वलित हवन कुंड के अंदर कूदकर अपने शरीर का त्याग कर देती है। और वही सती जो शंकर की अर्धांगिनी है, जो भगवती रूपा है, वह दूसरे जन्म में हिमालय नरेश की कन्या बनकर उत्पन्न होती है। उसका नाम उमा रखा जाता है, लेकिन मार्कंडेय पुराण के अंदर, जिस मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती निकाला गया है, उसके अंदर ये वर्णन आता है कि उसी सती के पुनर्जन्म धारण करने पर जो दुर्गा रूपा है, शक्ति रूपा है, भगवती रूपा है, उसे 9 रूपों में देश के लोग पूजन करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। और दुर्गा सप्तशती के अंदर ये कहा गया है प्रथमो शैलपुत्री। जब वह जन्म धारण करती हैं इस धरती के ऊपर, हिमालय नरेश की कन्या के रूप में वह उत्पन्न होती हैं। शैल कहते पर्वत को, पर्वतराज हिमालय की कन्या बनकर भगवती उत्पन्न होती हैं। इसलिए जो भगवती का प्रथम रूप है, जिसकी उपासना की जाती है नवरात्र के प्रथम दिवस में, उसे प्रथमो शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री के रूप में भगवती की उपासना की जाती है। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, भगवती का जो दूसरा रूप है वह ब्रह्मचारिणी के रूप में उसकी उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी रूप धारण कर वह शैलपुत्री शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप करती है, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके। वह तपस्या में लवलीन हो जाती है, ध्यान में लवलीन हो जाती है, घोर तपस्या करती है। और भगवती का जो वह दूसरा रूप है, नवरात्र का जो दूसरा दिवस है, उसमें भगवती के ब्रह्मचारी रूप की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। भगवती का जो तीसरा रूप है, तृतीयम चंद्रघंटेति, तृतीय दिवस चंद्रघंटा के रूप में उनकी उपासना की जाती है। भगवती के मस्तक पर जो चंद्रमा है वह घंटे की तरह है, घंटे का अर्ध रूप है, चंद्रमा का वह अर्ध रूप है। और इसलिए भगवती को तृतीय रूप में चंद्रघंटेति अर्थात चंद्रघंटा के रूप में उपासना की जाती है। कूष्मांडातेति चतुर्थकम, भगवती का जो चतुर्थ रूप है उसे कूष्मांडा कहा गया है। और जो भगवती का पंचम रूप है, वह भगवती का पंचम रूप स्कंद माता कहलाता है। पंचमम स्कंद माता थी, स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को। वह स्कंद माता के रूप में, अर्थात भगवती स्कंद की माता, इसलिए उन्हें स्कंद माता के रूप में पूजित किया गया है। देश के अंदर भगत लोग, संत लोग भगवती की उपासना पंचम रूप में
पंचमी के दिवस स्कंद माता के रूप में पूजन करते हैं। वही भगवती कात्यायन ऋषि के तप से प्रभावित होकर, प्रसन्न होकर उनकी आश्रम में प्रकट होती है, क्योंकि कात्यायन की पुत्री के रूप में वह प्रकट होती हैं। इसलिए भगवती का जो षष्ठम रूप है वह कात्यायनी है। भगवती का जो सप्तम रूप है उसे कहा गया है काल रात्रि, जो कालों का भी महाकाल है, जो काल पर अनुशासन करने वाली है, जो सारे संसार को आत्मसात करने वाली है, निगलने वाली है। उस भगवती का विकराल रूप, कालिका रूप कालरात्रि कहलाती है। सप्तम दिवस भगवती के कालिका रूप की, कालरात्रि रूप की उपासना की जाती है। भगवती वस्तुतः वह पार्वती रूपा है। पार्वती शिव की अर्धांगिनी है। और एक दिन परिहास में शंकर जी ने, क्योंकि पति और पत्नी में कई बार परिहास होता है, हास परिहास होता है। शंकर गौर वर्ण वाले थे, कर्पूर गौरम शिव को कहा गया है, लेकिन जो पार्वती थी वह श्यामले वर्ण की थी। तो परिहास में शिव ने उन्हें काली कह दिया और इससे भगवती रुष्ट हो गई। और तब वह कंदरा में जाकर घोर तप करती हैं और तप के द्वारा वह तेज प्राप्त करती हैं, शक्ति प्राप्त करती हैं, ऊर्जा प्राप्त करती हैं और भगवती का वह जो श्यामला रूप है वह गौर वर्ण हो जाता है, वह महागौरी हो जाती है। और जो भगवती का अष्टम रूप है, अष्टमी के दिन भगवती को महागौरी के रूप में पूजन किया जाता है। भगवती का जो नवम रूप है सिद्धदात्री, जो समस्त सिद्धियों को देने वाली है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है, साधकों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, वह सिद्धदात्री रूप है। और भगवती का जो नवम रूप है वह सिद्धदात्री कहलाती है। दुर्गा सप्तशती के अंदर ये कहा गया है कि हमारे देश के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था राजा सूरत। राजा सूरत का राज्य पूरे भूमंडल पर था और वह बहुत शक्तिशाली राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। जो पूरे पृथ्वी के राजा थे वो अपने छोटे से राज्य के राजा बन गए। बाद में उनके मंत्रियों ने, उनके अनुचरों ने उन्हें निर्बल जानकर उस राज्य पर भी अधिकार कर लिया, उन्हें राज्य से बहिष्कृत कर दिया और राजा घोड़े पर बैठकर वन के लिए निकल जाते हैं शिकार खेलने के नाम पर, और वन में विचरण करते हुए भी अपने राज्य की याद आ रही है, अपनी प्रजा की याद आ रही है। उसी समय एक व्यक्ति जिसका नाम समाधि वैश्य है, जो बिल्कुल वृद्ध हो गया है, उसके परिजनों ने उसे निर्बल जानकर, धन कमाने योग्य नहीं देखकर उसकी पत्नी ने, उसके पुत्रों ने, उनके दास दासियों ने उनके घर से ही उन्हें निष्कासित कर दिया। बहुत धन कमाया था समाधि वैश्य ने, बहुत प्रेम करता था अपने परिवार से, लेकिन जब अपने ही परिजनों ने, अपनी पत्नी ने, अपने पुत्रों ने उन्हें जब निष्कासित कर दिया तो वह भी दुखी होकर उसी वन में विचरण करते हुए बढ़ रहे थे। और दोनों की आपस में मुलाकात हुई, राजा सूरत और समाधि की। सूरत ने अपना दुखड़ा रोया, अपनी व्यथा व्यक्त किया, मेरे साथ ऐसे ऐसे विश्वासघात हुआ। और समाधि ने भी अपने परिजनों के विश्वासघात की चर्चा
राजा सूरत से की। दोनों बहुत गमगीन थे, बहुत निराश थे, बहुत दुखी थे। सामने एक आश्रम दिखाई पड़ा। दोनों उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम में वह देखते हैं शेर और बकरी एक जगह पानी पी रहे हैं। विपरीत प्रकृति के जीव जंतु जिनके स्वभाव अलग अलग थे, जो एक दूसरे के शत्रु रहते हैं, लेकिन वहां हिल मिल करके रह रहे थे। उस ऋषि का नाम था मेधा। महर्षि मेधा का वह आश्रम था और दोनों मेधा ऋषि के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया और दोनों ने अपना दुख व्यक्त किया। मेधा ऋषि ने कहा, तुम्हारा दुख दूर हो सकता है यदि तुम भगवती की उपासना करो, आदि शक्ति की उपासना करो, जगदम्बा की उपासना करो, तो भक्ति से प्रसन्न होकर, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर, तुम्हारी पूजा और अर्चना से प्रसन्न होकर भगवती तुम्हें मनोवांछित फल देंगी। विधि बताई और दोनों ने भगवती की उपासना की, जगदम्बा की उपासना की। जिस जगदम्बा की उपासना सभी देवी देवता करते हैं, जो जगत माता है, जो आदि शक्ति है, जो सारे शक्तियों का केंद्र बिंदु है, उसकी उपासना की विधि बताई गई मेधा ऋषि के द्वारा। और बहुत काल तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद, ध्यान करने के बाद, तप करने के बाद भगवती सगुण स्वरूप में वहां प्रकट हुई। राजा सूरत से भगवती कहती है, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। जो भी तुम्हारी मनोवांछा हो, जो कुछ तुम पाना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, वह वरदान मैं तुम्हें दूंगी। राजा ने कहा, भगवती, मैं अपना खोया हुआ राज्य पाना चाहता हूं। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, मुझे राज्य से बहिष्कृत कर दिया है। मेरी प्रजा सभी दुखी है। मैं पुनः इस पृथ्वी मंडल का राजा बनना चाहता हूं। भगवती ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा खोया हुआ राज्य प्राप्त होगा, लेकिन अगले जन्म में तुम पृथ्वी के राजा बनोगे और सावर्णी कल्प में पूरे भूमंडल पर तुम्हारा राज्य होगा। तुम घर जाओ और शक्ति संचय करो और तुम्हें खोया हुआ राज्य प्राप्त होगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी पूरे भूमंडल का तुम राजा बनोगे, बहुत काल तक, बहुत लंबी आयु तक। भगवती ने समाधिवश से पूछा, वत्स, तुम क्या चाहते हो? तुम किस कामना को लेकर मेरी पूजा कर रहे थे? समाधि ने भी अपना दुख व्यक्त किया भगवती के सामने। मैंने अपने जीवन में भगवती बहुत परिश्रम करके बहुत धन कमाया, तब मेरे परिवार के लोग मेरा बहुत सम्मान करते थे, पत्नी सम्मान करती थी, पुत्र सम्मान करता था, सारे अनुचर और सारे परिवार के सदस्य मेरा सम्मान करते थे। लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, धन कमाने योग्य नहीं रह गया हूँ और मेरे घर के ही लोगों ने, परिजनों ने, पत्नी ने, पुत्रों ने मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। अब मैं वापस उस घर में जाना नहीं चाहता। मैंने संसार को निकट से देख लिया है भगवती, मैं मुक्ति चाहता हूं। मुक्ति पाने का साधन क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है? आप कृपा कर मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, मोक्ष का मार्ग बताइए। भगवती ने कहा, ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती और ज्ञान गुरु के बिना प्राप्त नहीं होता है। वेदांतानाम अनेकत्वात् संशयानाम बहुत्वता वेदास्यापि अति सूक्ष्म
सूक्ष्म तत्वात ना जानात गुरु बिना। जो परमात्म तत्व है, जो अध्यात्म का मार्ग है, वह सूक्ष्माति सूक्ष्म है। मानव मन के अंदर संशय भी बहुत है, और ज्ञान के बिना संशयों का निवारण नहीं होता है। लेकिन वह ज्ञान गुरु के बिना कोई जान नहीं सकता है। तुम्हें गुरु मिलेंगे, ज्ञानदाता गुरु मिलेंगे, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान की साधना करके तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। दो बातें हमारे सामने आई। एक व्यक्ति भोग की कामना करता है, संसार की कामना करता है, धन की कामना करता है, वैभव की कामना करता है, ईश्वर की कामना करता है। अगर वह भगवती की उपासना करता है, सकाम भाव से उपासना करता है, भगवती उसके भी मनोरथ को पूर्ण करती है, जगदम्बा उसके भी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष है जो भोगों की याचना नहीं करता, जिसे भोग नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, संसार का वैभव नहीं चाहिए, जिसे मुक्ति चाहिए, जिसे सद्गति चाहिए, जिसे कल्याण चाहिए। भगवती की उपासना से कल्याण का मार्ग भी प्राप्त होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाएगा? भगवती प्रसन्न होकर गुरु से उसे मिलाते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान की साधना के द्वारा एक साधक मुक्ति प्राप्त करता है। जैसे समाधि वैश्य ने ज्ञान को प्राप्त कर, गुरु से ज्ञान को प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त किया। मनुष्य शरीर हमें भी मिला है। भगवती की जरूर उपासना करनी चाहिए। नवरात्र के दिनों में, वसंत ऋतु में भी, नवरात्र के 9 दिनों में हम भगवती के 9 रूपों की उपासना करते हैं। आश्विन मास में, शरद ऋतु में भी हम भगवती के 9 रूपों की उपासना करते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, ये 9 दिनों तक भगवती की उपासना की जाती है। यह शारदीय नवरात्र कहलाता है। यूं तो अगर साधना की बात आप करें तो हमारे अंतर जगत में भगवती का स्थान है। ऋषियों ने, ज्ञानियों ने उस ब्रह्म को पिता के रूप में भी देखा है, और उस ब्रह्म को माता के रूप में भी देखा है। ज्ञान की पराकाष्ठा में और माता का रूप और पिता का रूप दोनों एक ही रूप है। वह परब्रह्म परमात्मा, वह पराशक्ति अपने आप में माँ भी है और अपने आप में पिता भी है। उस एक ब्रह्म से ही, उस एक परमात्मा से ही सारे जगत का सृजन हुआ है। वही आदिशक्ति सारे जगत को उत्पन्न करने वाली है, वही आदिशक्ति सारे जगत की पालना करने वाली है, वही आदिशक्ति सारे जगत का संहार करने भी वाली है। और अगर हम भगवान को पुरुष के रूप में हम देखते हैं, उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है। वही परमपिता परमात्मा सारे जगत का सृजन करता है, सारे जगत की पालना करता है, सारे जगत का संहार करता है। भगवती और भगवान अलग अलग नहीं हैं, शक्ति और शिव अलग अलग नहीं हैं, परमात्मा और आदि शक्ति अलग अलग नहीं है। लेकिन इसका मार्गदर्शन कहाँ प्राप्त होगा? गुरु के द्वारा। हम भगवती की उपासना करते हैं, भगवती की चाहे प्रतिमा की उपासना करें, लेकिन अपने समय में भगवती तो शरीर धारणी थी। शरीर धारण कर वह प्रकट होती हैं भक्तों के बीच में। जब जब भी अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का ह्रास होता है, अतताई लोग बढ़ जाते हैं, शुंभ निशुंभ जैसे, महिषासुर जैसे निशाचर बढ़ जाते हैं, अतताई बढ़ जाते हैं, जो संतों को, भक्तों को कष्ट देने लगते हैं। तब भक्तों के परित्राण के लिए, संतों के परित्राण के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए और अतताइयों का, राक्षसों का वध करने के लिए वह परमात्मा विविध रूप धारण करता है। कभी वह शक्ति माता के रूप में प्रकट होता है और कभी वह विविध अवतारों के रूप में प्रकट होता है। लेकिन उस परमात्मा की हम प्राप्ति करें कैसे? भगवती की उपासना की जाती है, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं।
लेकिन जितने भी पाठ करने वाले लोग हैं, जो नवरात्र में भगवती की नवरात्र में उपासना करने वाले हैं, उन्हें विधान बताया गया है 9 दिनों तक वह फलाहार करते हैं। बताया जाता है नवरात्र के दिनों में कोई अभक्षाभक्ष का सेवन न करे, लहसुन न खाए, प्याज नहीं खाए, मांसाहार न करे, शराब इत्यादि का भक्षण न करे, पान न करे। जब भी हम साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, जितनी हमारी वृत्ति सात्विक होगी उतना ही साधना में हमारा मन एकाग्र होगा। तामसी भोजन करने से शरीर में तो रोग होता ही है, जो कफ पित्त और वायु है, इसका प्रकोप बढ़ जाता है अगर हम उष्ण भोजन करते हैं, गर्म भोजन करते हैं, मसालेदार भोजन करते हैं। लेकिन जब सात्विक आहार करते हैं, फलाहार करते हैं, दुग्धपान करते हैं, नमक मिर्च मसाले का परित्याग करते हैं, तो ऐसी दशा में हमारी वृत्ति सात्विक रहती है। और सात्विक वृत्ति में जब हम साधना करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, देवी देवता की उपासना करते हैं, जिसकी भी उपासना करते हैं, हमारी वृत्तियां सात्विक रहती है और हमारा मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। भगवती की वंदना के रूप में दुर्गा सप्तशती के अंदर ही कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्राण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आत्मरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकाश रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हम वंदना करते हैं, हम भगवती की स्तुति करते हैं। स्तुति जरूर करनी चाहिए, चाहे हम भगवती की स्तुति करें, चाहे भगवान की स्तुति करें। हम भगवती के सामने, भगवान के सामने समर्पित होकर समर्पण भाव से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं, समर्पित करते हैं भगवती के चरणों में, भगवान के चरणों में। लेकिन जो हम वंदना कर रहे हैं, उस वंदना पर विचार करना चाहिए, हम बोल क्या रहे वंदना में। हम कह रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु। संस्कृत में एक शब्द है यह, जिसका अर्थ होता है जो, और दूसरा शब्द है या, उसका भी अर्थ होता है जो। पुल्लिंग के लिए यह शब्द का उपयोग होता है और स्त्रीलिंग के लिए या शब्द का उपयोग होता है। अर्थात जो भगवती, जो देवी सबके हृदय में, या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सभी भूत प्राणियों के हृदय में शक्ति रूप में स्थित है, ऐसी भगवती को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो भगवती आत्म रूप से सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है, ऐसी भगवती को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्रकाश रूप से सबके हृदय में स्थित है, प्राण रूप में सबके हृदय में स्थित है, शांति रूप में सबके हृदय में स्थित है, उस भगवती को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। अगर वह भगवती सबके हृदय में निवास करती है वंदना के अनुसार, जैसे कि वंदना दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण में की गई है ऋषियों के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा,
तो वह भगवती अगर सबके हृदय में स्थित है तो जितने भी हम लोग मनुष्य हैं हमारे हृदय में भी वह भगवती प्रकाश के रूप में, ज्योति रूप में, प्राण रूप में स्थित है। उस भगवती को जो सबके हृदय में ज्योति रूप में है, ज्योति रूप में स्थित है, निवास करती है, उसकी उपासना हम कैसे करें, उसका ध्यान कैसे करें, उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवती की हम पुस्तकों में जैसी जैसी विधि लिखी है अर्चना के लिए, वंदना के लिए, वो कीजिए, उससे आपके भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य और भोगों की प्राप्ति होगी, और ऐश्वर्य और भोग से मुक्ति नहीं मिलती। हमारा मन और माया में इसी भगवती की, जो भगवती माया रूपा भी है, शक्ति रूपा भी है, वही अपनी माया से सबके बुद्धि को आच्छादित कर देती हैं। उस बुद्धि पर जो अंधकार है, जो आवरण है मल विक्षेप का, उसको हटाने के लिए भगवती का प्रकाश रूप चाहिए, और वह प्रकाश रूप भगवती हमारे हृदय में स्थित है। उसका ध्यान कैसे करें, उसके लिए हमें गुरु के सन्मार्ग की आवश्यकता है, गुरु महाराज के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जैसे मेधा ऋषि ने राजा सूरत को और समाधि वैश्य को ज्ञान का मार्ग बताया, उपासना की पद्धति बताई, इसी तरह हमारे जीवन में भी चाहे भोग चाहिए तो या योग चाहिए तो हमें मार्गदर्शन चाहिए। उस भगवती का एक नाम भी है। भगवती का जो वास्तविक स्वरूप है, बाहरी रूप में, सगुण स्वरूप में भी वह प्रकट होती है, लेकिन जो सबके हृदय में भगवती, सभी भूत प्राणियों के हृदय में जो भगवती स्थित है, वह प्राण के रूप में है, वह नाम के रूप में है, वह शब्द के रूप में है, वह प्रकाश रूप में है। अगर ब्रह्मा जी के द्वारा जो भगवती की उपासना की गई है, उधर अगर आप ध्यान दें तो कहा गया है कि हे भगवती, आप स्वधा हो, आप स्वाहा हो, और आप ही परा भगवती हो, अर्धमात्रा स्थिता नित्या या अनुच्चार्या विशेषता। यूं तो भगवती आप सबके अंदर हैं, लेकिन जो आपका विशिष्ट रूप है वह अनुच्चार्या है। भगवान का एक नाम ऐसा है, भगवती का एक नाम ऐसा है जो अनुच्चार्या है। वह अकार उकार मकार रूप में तो 3 मात्राओं के रूप में है, लेकिन एक अर्धमात्रा स्थिता नित्या अनुच्चार्या विशेषता। वह अनुच्चार्या क्या है, उसी को रामायण में नाम रूप गति गत कहानी समुझत सुखद न परत बखानी कहा गया है। उसी को रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी कहते हैं, नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुज साधि। और उसी को कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, अव्यक्तो अक्षर इतस्तबाहु परमाम गतिम यम प्राप न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। अव्यक्त ऐसा जिसे कहा गया है, अकथ जिसे कहा गया है, अनिर्वचनीय जिसे कहा गया है, अनुच्चार्या जिसे कहा गया है, वह भगवान का कौन सा नाम है जिसका उच्चारण करना संभव नहीं है। सबके हृदय में है, सबके प्राणों में है। प्राण में निरंतर कैसे हम भगवती के नाम का स्मरण करें और अपने हृदय मंदिर में भगवती के प्रकाश स्वरूप का किस तरह हम ध्यान करें, इसके लिए हम समय के सद्गुरु की शरण में जाएं और जाकर दंडवत प्रणाम कर सेवा कर उनकी आत्मा को प्रसन्न करें, ज्ञान की याचना करें। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान का क्रियात्मक बोध प्राप्त हो जाता है, तो भगवती का ध्यान, भगवती के नाम का स्मरण हृदय मंदिर में ही करके हम भक्ति को, मुक्ति को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। नवरात्रि के अवसर पर सारे संसार वासियों को, सभी भगवत भक्तों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भगवती का जो 9 रूप है, भगवती 9 रूप से सारे संसार के कल्याण में सहायक हों, ज्ञान का मार्गदर्शन करने में सहायक हों, सारे संसार के दुर्गम बाधाओं को समाप्त करके, संसार के अंधकार को मिटा करके भगवती सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश दे। यही भगवती से, परम आराध्या जगत जननी माता से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, सच्चे दरबार की जय, मानव धर्म की जय।
अभी अभी हमने महात्मा हरिसंतोषानंद जी के अनुभवी प्रवचनों को सुना और नवरात्रि के महत्व को समझा। कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो नवरात्र का पर्व है, ये उसी शक्ति को सिंबलाइज करता है, उसी शक्ति को दर्शाता है जो कि इस पूरे संसार में ओतप्रोत है। कैसे? इसके बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग दृष्टांत आता है कि एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से सुना कि इस संसार में छोटी सी छोटी चीज से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज में भगवान समाये हुए हैं और वो सबकी रक्षा कर रहे हैं। शिष्य को ये बात बहुत अच्छी लगी और इस बात ने उसके मन में घर बना लिया। तो जब वो अपने घर को निकला तो एक आदमी से मिला और उस आदमी ने उसे एक वार्निंग दी। उसने उसे कहा कि इस रास्ते पर आगे मत चलना, यहाँ तुम्हें आगे जाकर एक पागल हाथी मिलेगा जो सबको अटैक कर रहा है। अब शिष्य अपने गुरु की बातों से बड़ा ही प्रभावित था, तो उसने ये सोचा कि भले ही हाथी पागल हो पर उसमें भी तो भगवान होंगे, वो जरूर मेरी रक्षा करेंगे। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। जैसे ही हाथी ने शिष्य को देखा तो उस पर धावा बोल दिया और शिष्य जैसे तैसे करके अपना हाथी से पीछा छुड़ाकर सीधा अपने गुरु के पास गया और कंप्लेन करने लगा कि आपने तो कहा था कि भगवान सब में समाये हुए हैं और सबकी रक्षा कर रहे हैं, तो भगवान ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तो गुरु ने उस अपने शिष्य से पूछा कि क्या वाकई तुम्हें किसी ने भी वार्निंग नहीं दी थी? तब शिष्य को याद आया कि नहीं, एक आदमी आया था, उसने मुझे वार्न किया था कि इस रास्ते पर आगे मत बढ़ना, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। तब गुरु ने उसे समझाया कि देखो, तुमने हाथी में तो भगवान को देख लिया, मगर उस आदमी में भगवान को क्यों नहीं देखा? वो भी तो तुम्हारी रक्षा करने आया था। इसीलिए कहा गया है, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। ऑन दैट नोट आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ
निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलतापूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।